तो हेलो भाई लोग, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो आज हम ड्रॉ करेंगे राजेश खन्ना सर का पिक, जो कि हमने अपने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि मैं नेक्स्ट ड्राइंग किस चीज़ की बनाऊँ। अपनी इस वाली रील में मैंने आपसे पूछा था कि मैं नेक्स्ट ड्राइंग किस चीज़ की बनाऊँ, तो आप लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया था। आप में से एक भाई का कमेंट आया था कि राजेश खन्ना का बनाऊँ, और एक और एक्ट्रेस थी। तो फिलहाल अभी हम राजेश खन्ना सर का बना रहे हैं। तो इनकी मैंने एक पहले से पिक गैलरी में इंस्टॉल डाउनलोड करके रखी है। तो देखते हैं कैसे बनता है, और मैं आप लोगों को एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप लोगों को कैसे बनाना है, और हर बार मैं कैसे बनाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेनली मैं आउटलाइन के लिए इन दो चीज़ों का यूज़ करूँगा। सबसे पहला है ये बिलो चारकोल स्टिक, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी। अराउंड 250 के आसपास की थी। और ये चारकोल पेंसिल, जो कि हमेशा मैं यूज़ करता हूँ, सॉफ्ट वाली। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक आउटलाइंस पकड़नी है। एक मिनट रुको, मैं इसकी ब्राइटनेस फुल कर लेता हूँ। तो ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो हम इसकी बेसिक आउटलाइन पकड़ते हुए इसको बनाते हैं। तो मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर रहा हूँ बिलो चारकोल का। फिर उसके बाद जब हम हमें एकदम अंदर से लगेगा कि हाँ भाई हमारी आउटलाइन लगभग परफेक्ट बन चुकी है, तो मैं उसके ऊपर यूज़ करूँगा चारकोल का। ठीक है, चारकोल पेंसिल का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हेयर की ऐसे कुछ आउटलाइन बनाएंगे। तो आप लोग देखते रहो और बनाते रहो। मैं इसमें कोई मेथड यूज़ नहीं करने वाला। मैं इसमें बेसिकली फ्री हैंड ड्राइंग करूँगा, जो बिल्कुल कहते हैं फ्री हैंड, विदाउट एनी मेथड और लमेस उमेस इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो एक तरीके से ब्लॉक मेथड ही कहते हैं हम फ्री हैंड वाली मेथड को। देखो कैसे बनाते हैं हम। और ये थोड़ा बहुत जो पेज उड़ रहा है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। जो मैं बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो आप। और जो मैंने ग्रिप यूज़ कर रहा हूँ, मैं आगे से ऐसे पकड़ के ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं पीछे से थोड़ा सा पकड़ के ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि मुझे एक ओवरऑल फेस का स्ट्रक्चर दिखे। देखो मैं जल्दी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो इसमें मैं सिर्फ छोटी छोटी शेप्स को छोटी छोटी शेप्स को नहीं देखते हुए मैं सिर्फ बड़ी शेप्स को देख रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी करना चाहिए। यहाँ पे ईयर्स हैं, तो मैंने ईयर्स के लिए इतनी एरिया, बस मैं एरिया डिसाइड कर रहा हूँ और उसमें एरिया में आउटलाइन कर दे रहा हूँ कि हाँ इस इतने एरिया में ईयर्स आएंगे, तो ईयर्स के लिए आउटलाइन कर दो थोड़ी सी। हमारा जो आइस का थोड़ा सा पार्ट है वो इधर। अगर आपके पास बिलो चारकोल नहीं है तो आप डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से भी कर सकते हो, पर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि अगर कहीं थोड़ी भी मिस्टेक हो तो मैं ऐसे ही इरेज कर दूँ। ये इजीली बहुत जल्दी इरेज हो जाती है किसी भी नॉर्मल इरेजर से, या फिर कैसे भी आप इसको बहुत आसानी से इरेज कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और वीडियो यहाँ पे देख रहे हो, कुछ भी हेल्पफुल लगे तो भाई लास्ट में कमेंट करना कि वीडियो कैसी बनी है, और बताना। कुछ भी डाउट हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप कहोगे कि भाई इतनी देर की मेहनत, इतनी देर तुमने खराब क्यों कर दिया। तो ठीक है, खराब नहीं करा है। उसके बाद मैं सेकंड जो आउटलाइन दूंगा, अब बस देखो मेरे को जो चीज़ें वो दिख रही है कि नोज मेरी यहाँ पे थी, लिप्स मेरी यहाँ पे थी, ठीक है, और आईज मेरी यहाँ पे थी। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्ड आउटलाइन करके दिखाता हूँ। थोड़ी सी आज का ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आई होप आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा। मैं थोड़ी सी लिप्स, मतलब जो आईज है इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो मैं इसके अंदर जो पहले मैंने जो बड़ी चीज़ों के साथ करा था, जैसे मैंने पूरा पोर्ट्रेट के साथ करा था, इसको डिवाइड करना लाइंस में।
अब मैं वही चीज़ छोटी 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 चीज़ों के साथ करूँगा। अब भी मैं इसमें कर्व्स ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखो ये हो गया हमारी आइस, इसको इतना रखो, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखे। ये हो गया। अब मैं ऊपर से पकड़ रहा हूँ, ये भी इतना, ठीक है, ये भी ऐसा। अभी हमारी आइज है, थोड़ा सा और करता है। देखो हमारा आईब्रो इतने में ये वाली आईब्रो बन जाएगी, और आईब्रो के जस्ट साइड में थोड़े से हेयर्स हैं, ठीक है, तो उसको भी देखते हैं कैसे बनेगा। थोड़े से इनर हैंड गेट में आ चुका हूँ मैं, क्योंकि जब ऐसे ही ड्रॉ करनी पड़ती है तो आपको इनर में आना पड़ता है, ठीक है। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। आइस को देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। हमारी आईबॉल देखो, मैं बस एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारी आईबॉल इतने में बन जाएगी। मैं आईबॉल को आईबॉल ना मानते हैं, सिर्फ बेसिक शेप में डिवाइड कर रहा हूँ। आईबॉल तक को जो एकदम सिंप्लीफाइड चीजें हैं, आपको हर चीज को बेसिक शेप में ही डिवाइड करना है। एक आई हमारी यहाँ बन जाएगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि परफेक्शन की तरफ नहीं भागना, ठीक है। ये कि बस मैंने लाइन देखी है, देखो एक लाइन ऐसे दिख रही होगी, तो बस ये लाइन देखी मैंने और ड्रॉ कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा डिटेल चीज पूरे यूट्यूब पर कोई बता रहा होगा, ठीक है। ये हमारी आई यहाँ तक। अब बारी है हमारी इस वाली आइज की, ठीक है। पहले तो एंगल मिलाते हैं, एंगल कहाँ पर क्या है, ठीक है। और ये जो आइज थोड़ी सी रहती है इधर से, मैं चाहूँ जल्दी बना सकता हूँ, पर आप लोगों को सिखाने के लिए थोड़ा सा मैं टाइम लेके बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को सीखने को मिले इस वीडियो से, ठीक है। सिर्फ ऑब्जर्व करो कि हाँ ये चीज यहाँ तक हो सकती है। कंफर्म मुझे भी नहीं कि ये यहीं तक है, पर ऑब्जर्व, ठीक है। ऑब्जर्व मेन पावर होता है ड्राइंग में, ठीक है। ये हो गई हमारी ये वाली आइज, ठीक है। और मिस्टेक्स होंगी वो शेडिंग के दौरान सही करोगे। हाईलाइट है यहाँ पे, हाईलाइट का एरिया छोड़ दो। वही फिलहाल इतनी शेडिंग बहुत है, ठीक है। प्रॉपर में एकदम अभी शेडिंग के पीछे नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी जो ये बेस लेयर है मेरे को उसी भी रफ करना है। बस हर चीज़ की आउटलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई यहाँ करने में थोड़ी सी ये चीज़ ऐसे भी है, जो आई से नीचे मसल्स होती है, ये भी थोड़े बहुत ड्रॉ करते हैं। किसी का फेस तब मैच नहीं है जब तुम उसको मैच करने का ट्राई करते हो, ठीक है। वो जब मैच नहीं होगा, आप उसे, वो मैच तब होगा जब आप उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो एंगल्स हैं, वो आप सही बना रहे हो। देखो ये तो अभी सारी चीज़ें तो सही दिख रही होंगी। जो मैंने मेन जो बेस, जो बड़ी बड़ी जो मैंने ऑब्जेक्ट उस टाइम पे देखे थे, जो बड़ी बड़ी मैंने लाइंस देखी थी, वो इसलिए देखी थी ताकि अब मेरे को ईजियर पड़े उस चीज़ को ड्रॉ करने में।
ये सारी चीज देखो, देखो ये जो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ मिल रही है, दिख रही होगी आपको, ये अगर आप एक लाइन देखोगे यहाँ मिल रही है, तो मैं भी एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ करेगा। मतलब मैं आपको नापना नहीं सिखा रहा, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप कैसे बना सकते हो किसी भी चीज को। ठीक है, ये लाइन यहाँ दिख रही है, और बस आप किसी भी फेस को कैसे सिंपलीफाई कर सकते हो, बस उसका तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप सिंपलीफाई कर पाओगे तो आप भाई किसी भी चीज को ड्रॉ कर सकते हो। इन दोनों का देखो डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस लगभग हमारा जो है वो सही सही जा रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं कोई स्केल स्केल लेके तो बैठा नहीं हूँ, मैं आपको जो कहूँ कि हाँ भाई 100%। ठीक है, शेडो बनेगी तो थोड़ा सा ऐसे डार्क सा कर देना ताकि पता लगे। ठीक है, इसमें ऐसे दिख रही है मेरे को, देखो यहाँ पे शेडो दिख रही होगी आपको, हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। ठीक है, मिल गया ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा रफ से फेयर की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, और अगर ये फेस अब भी मैं आपको एकदम जल्दी जल्दी बना के दिखाऊंगा। अब बालों के लिए हम बस यहाँ पे 4 स्टिक लेके और यूज कर देंगे। भाई कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, देखो मैं अपनी तरफ से 100 ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर समझ में आए। कुछ चीज़ समझ में नहीं आएंगी बताना मेरे को। ठीक है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, जो पूछना है पूछ डालो। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो बिगिनर्स हैं उनको कहाँ कहाँ मिस्टेक और कहाँ कहाँ उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है, ताकि मैं उस चीज़ से कोई जल्द वीडियो बना पाऊँ। देखो अभी जो हमारी जो ये चीज़ है थोड़ी, मैंने थोड़ी सी नीचे बनाई थी, मैंने आपको बताया था ना थोड़ी सी इसमें अभी भी हो सकती है। देखो पहले ये शेडो की जो शेप है इसको देखने को आता है, यहाँ से होगा शेडो, इफेक्टिव बन जाएगी हमारी शेडो। तो इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मैंने डार्क आउटलाइन आपको इसलिए करके दिखाई ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ भाई इस एरिया में शेडो था। तो इस तरीके से आपको भी बनाना है। इतना देखो, जब भी ज्यादा फर्क नहीं आया, देखो मैंने वो बस यहाँ बनाई थी और अब मैंने तो इतना सा छोटा करा है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही फर्क आता है भाई ड्राइंग्स में, इतनी इतनी सी चीजें ही मिस्टेक कर देती हैं ड्राइंग्स में। ठीक है, देखो अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपको बहुत सारी भाई आपको एक एक चीज देखनी पड़ेगी इन सब चीजों को। बस अंदर लेके बना नहीं रहा मैं, इसमें 10 चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक टाइम में, 10 चीजें ऑब्जर्व करना। ठीक है, यही तो आर्टिस्ट की कला होती है। आप अपने दोस्तों के साथ चल रहे हो, बातें कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ऑब्जर्व करो उसको, उसी टाइम पर उसको ऐसा आपके ब्रेन में सारी एक्टिविटी हो जानी चाहिए कि हाँ भाई ये बनना कैसे है, जितने भी स्टेप्स हैं वो सब कुछ फॉलो हो जाने चाहिए आपकी ब्रेन्स में ही। आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसे बनेगा। ऑब्जर्व करते चलो पूरे रास्ते। ठीक है, किसी भी चीज़ पर। अब देखो मैं थोड़े से बाल जो है थोड़ी सी डिटेल में बनाई है, बस आउटलाइन कर रहा हूँ अपने बालों को, ये बैठना। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो अब भी जल्दी जल्दी बनाऊंगा। ठीक है, और ये भी ऐसे। ठीक है, ये भी ऐसे। ठीक है, और देख भाई ये पार्ट है, आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कितना दूर है, ये सबसे इतना दूर बैठेगा, क्योंकि मैंने वो पहले से सब चीज़ें कर ली थी और अब मेरे को बहुत आसानी बढ़ रही है, ईजी हो रहा है बहुत ज़्यादा मेरे को बनाने में। ठीक है, तो जो बेसिक जो मैंने आपको करके दिखाया था गुलो चावल से भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपने वो बनाना सीख लिया तो समझ लो कि आपका पोर्ट्रेट तो लगभग बन चुका है। क्योंकि पोर्ट्रेट में मेनली जो आपको मैच करने वाली चीज़ होती है वो होती है आउटलाइन। देखो अभी से देखो फेस कितना ज़्यादा मैच कर रहा है,
और जब इसमें शेडिंग हो जाएगी तो भाई चांसेस हैं कि 100% भी मैच करेगी फोटो। जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ ये चीजें आपको जल्दी पेड बैचेस में भी सीखने को नहीं मिलेंगी, पर मैं ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर फ्री सिखा रहा हूँ। भाई इतने के लिए आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो, इतनी काम की चीजें सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है आज का, मुझे भी पता है, पर देखोगे तो ही आएगा। टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम इज मनी, ठीक है। टाइम भी इन्वेस्ट करने वाली चीज होती है। सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट है, गलत जगह इन्वेस्ट करोगे तो लॉस है। ये चीज देखो, नोज के थोड़ा सा ऊपर है, देखो मैंने लगभग आईज के पास बना रखी, ठीक है। मेरे को इसी चीज को देखना है, थोड़ा सा नोज क्लियर करते हैं। यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ठीक है। इन सब चीजों को एक पोर्ट्रेट से थोड़ा सा बाहर रहता है, पर इसके बिना भाई जो लुक है वो नहीं आ पाता पोर्ट्रेट का। मतलब बैकग्राउंड बनाना भी जरूरी है पोर्ट्रेट का। और इसमें मैं डिटेल नहीं करने वाला बिल्कुल भी, ऐसे दूंगा सर। ऐसे मतलब वैल्यूज को करेक्टली फिल कर दूंगा तो लगेगा कि हाँ भाई वो चीज़ें वहाँ पर हैं। अभी आपको मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड में थोड़ा सा पंखा चल रहा है, इसको भी थोड़ा इग्नोर करना। मुझे पता है इसकी भाई बहुत ज़्यादा नॉइज आता है, क्योंकि रूम में इतना कुछ है नहीं नॉइज कैंसिलेशन, और भाई भाई मैं फिलहाल माइक अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। देखो जहाँ जहाँ तक मुझे चीज़ें दिख रही है मैं बस बिल्कुल ड्रॉ करके खड़ा हूँ। देखो ठीक है, ये हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है, जिसे वो कहते हैं ना कंप्लीट, जिसे हम अपनी आउटलाइन को कंप्लीट मानेंगे कि कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। थोड़े थोड़े से इधर इधर अगर आप चलो थोड़ा सा मैं ऐसे बिल्कुल आपको एकदम हाइपर रियलिस्टिक तो फिलहाल शेडिंग करके नहीं दिखा रहा आपको, एक मैं आपको बेसिक शेडिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि बिगिनर्स को पहले यही सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, शेडिंग में देखो पेंसिल थोड़ा सा लिटा के करोगे ना, अगर मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाऊँ बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इरेजर दिखाइए, देखो। तो अब मैं इसमें एक नए टूल का यूज़ करूँगा जिसको हम कह सकते हैं इरेजर एंड नीडेबल इरेजर। ये वो इरेजर है जो आप क्ले समझ सकते हो एक तरीके से, आप इसे किसी भी शेप में से कन्वर्ट करके और कुछ भी इससे इरेज कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल जो पेनी नोक होती है उसके लिए मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, जो कि ऐसे, ठीक है। और इरेजर अच्छी है, बहुत टाइम चल भी जाती है अगर आप इसे गंदी ना करो तो, ठीक है। और आप चाहो तो सिंपल इरेजर को आगे से थोड़ा कट करके यूज़ कर सकते हो। मैं पहले तो यही यूज़ करा करता था, आगे से थोड़ा कट करके, बट मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई इरेजर होती है और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, आपको मिल जाएगी ऐसे ही 30-35 रुपये या 50 रुपीज़ तक का आपको इसका बॉक्स मिल जाएगा। इतनी बड़ी इरेजर आ जाएगी डॉम्स या अप्सरा की जो भी है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देख लेना। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ऐसे कर रहा, ठीक है, ताकि बस इसमें मैं ब्लैक एंड जो वाइट है वो वैल्यूज थोड़ी फील कर पाऊँ। देखो जहाँ मेरे को वैल्यूज दिखनी है, ये हो गया। जहाँ पे हाईलाइट दिखेंगे उनको करना है, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, पहले से थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि जो हाईलाइट्स हैं वो और उभर के आए, ठीक है। तब पहले इससे थोड़ा डार्क कर देना है। ये बेसिकली चारकोल स्टिक है, पहले इतनी बड़ी आई थी, ठीक है, इतनी बड़ी थी, लगभग जितनी बड़ी एक चौक होती है जो स्कूलों में यूज़ होती है, ठीक है, इतनी बड़ी थी। मैंने इसको यूज़ कर करके इतनी छोटी कर दिया। तो ये भी आपको 25 के अराउंड मिल जाएगी, 25 रुपीज़ की मेरे को एक पड़ी थी उस टाइम पर, और ये अच्छी खासी टाइम भी चल जाती है। आप इसको चाहो तो घर पे इसी से आप चारकोल पाउडर भी बना सकते हो, उसको घिस से सैंड पेपर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कुछ बाहर की इन्फॉर्मेशन।
इस पोर्ट्रेट से रिलेटेड आते हैं हम पोर्ट्रेट पे। ठीक है, जहाँ जहाँ पर हाईलाइट्स हैं उनको मैं कर दूंगा इस वाली इरेजर से या इस वाली इरेजर से। ठीक है, तो मैं उसको जब भी करूँगा और देखते हैं कैसे हो रहा है। इसलिए ये मैं इसलिए उसे इस चीज़ को मैं वहाँ भी यूज़ करता हूँ जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में करना हो। भाई जल्दी रेस भी मुझे थोड़ा सा ध्यान से करना है इसे यूज़। और मैं ज़्यादातर चारकोल ही बनाता हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि मैं ग्रेफाइट में भी आपको बताऊँ कि आप ग्रेफाइट में कैसे बना सकते हो, तो कमेंट कर दो, ग्रेफाइट के ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा मैं। ठीक है, बस आपको अगले वीडियो के लिए भाई कमेंट करो और टॉपिक बताओ, क्योंकि पोर्ट्रेट तो भी वैसे बचने को तो बहुत सारी चीज़ें बच रही है पोर्ट्रेट के अंदर, बट मैं चाह रहा हूँ कि पोर्ट्रेट से भी थोड़ा सा आगे चले हो। अगर आपको पोर्ट्रेट समझ में आ गया है, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो भाई बहुत पुरानी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप एक बार उनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इतना बहुत है। इसके बाद हम यूज़ कर लेंगे चारकोल पेंसिल का। ब्लेंड करना भी वैसे बहुत आसान है, जल्दी से थोड़ा सा रब करते हैं। तो देखो बिल्कुल जो डार्केस्ट ब्लेंड होती है, जो बिल्कुल जो डार्केस्ट पार्ट है, इसको वही यूज़ करना। और इसे कहीं और यूज़ करोगे तो खराब भी हो सकता है। ये जल्दी ये रफ नहीं होती, मेन दिक्कत इसकी यही है। अब भाई इतनी डार्क चल रही है तो आप इसको रफ करनी क्यों है, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा सही से यूज़ करना अगर आप इसको करोगे तो। और अगर आप बिगिनर्स आपको शेडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम कर सकते हो, कोई फोटो लो और यहाँ पे गैलरी में ही आपको आपका एक गैलरी एडिटर मिल जाएगा नॉर्मल सा। सैचुरेशन आपको कर देनी बिल्कुल डाउन। जो कंट्रास्ट है, ठीक है, कंट्रास्ट पे बढ़ा दो 100। और अब इसमें शेडिंग करो, देखो फिर क्या बढ़िया शेडिंग आएगी। ठीक है, तो मैं आपको इसी तरीके से शेडिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी प्रोसेस है शेडिंग करने का। देखो अब जो नीचे के जो बाल है, ठीक है, मैं बना दूँ 4 से। बस एसेंस दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा मैं आपको डिटेल शेडिंग करके नहीं दिखा रहा। पर जो ये मैं जो शेडिंग करके दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा काम की शेडिंग है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई क्वालिटी को पे थोड़ा कम ध्यान रखो, क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, फिर आप जब क्वांटिटी में थोड़ा सा सही हो जाओगे तो फिर क्वालिटी बढ़ा देना अपनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी शेडिंग जो हमारी बालों की थी लगभग मैं कह सकता हूँ कंप्लीट हो गई है। ये ऐसे था, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे था, और ये ऐसे था। ठीक है, देखो भाई जो मैंने अभी बालों में जो करके दिखाया उसी से देखो क्या बेहतरीन लग रहा है ये। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो अब आप इसमें थोड़ी थोड़ी जो वैल्यू है उसको थोड़ा फील कर देखो। जब मेरा भी गंदे हाथ है, मेरे को इसी का फायदा लेना है। ठीक है, इसी का फायदा उठाओ। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर दो, जहाँ पे डाल सिर्फ वहाँ करना। जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ भाई, ये टिप्स आपको कहीं पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये यूज सब करते हैं, बताता कोई नहीं है।
देखो इसी से मैंने जो एकदम आपको क्या बताऊँ मैं, ठीक है, इसी से एकदम स्मूथनेस शेडिंग है वो हो जाती है। सिर्फ इतना इतना करने से, इतने करने से ही आपका जो स्मूथनेस शेडिंग है, ये लिए आपको इन्हीं सब चीज़ पे ध्यान रखना है। थोड़ी सीधा है शेडिंग, थोड़ी ऐसे है और थोड़ी ऐसे है, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। क्योंकि जो भाई आप मेरे जितनी भी आप शॉर्ट्स देखते हो, अगर आपने मेरे शॉर्ट्स देख के सब्सक्राइब करा है तो आपका बहुत सारे लोग मेरे को शॉर्ट्स पे पूछते हैं कि भाई बनाते कैसे हो, तो यही है आज का, मैं बनाता कैसा हूँ। क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे शॉर्ट्स हैं जिसमें मैंने लगभग प्रोसेस तो दिखा रखा है, ठीक है, एक बार आपको यूट्यूब खोल के दिखा देता हूँ। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है, मैंने उसमें लगभग आपको एक शॉर्ट्स में दिखा रखा है। देखो ये मैंने, ये देखो ये मैंने भी रिसेंट में ये वाली बनाई है। देखो मैंने रिसेंट में ये वाली बना रखी है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और भी भाई बहुत सारी हैं। देखो ये बनाई थी मैंने, इस पर 34K प्लस व्यूज है। तो आपने इसको देखकर भी मेरे को सब्सक्राइब करा होगा, ये यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज़ सिखा रहा हूँ कि आप कैसे बना सकते हो, इतनी जो स्मूथनेस में शेडिंग करता हूँ तो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है भाई। देखो टाइम लगता है, हर चीज़ को बनाने में टाइम लगता है, पर आप स्टार्टिंग एज में कैसे बना सकते हो। तो मैंने इसमें मैं बिल्कुल भी कुछ ग्रेड यूज़ नहीं करा, कुछ भी कहीं कुछ यूज़ नहीं करा, और वो मैं इसलिए यूज़ नहीं करता ताकि आप लोगों को एकदम परफेक्टली बता सकूँ। अगर थोड़ी सी यहाँ पे डार्क कर देते हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव कोई भी फेस मैच करना होता ही नहीं। देखो फेस अपने आप मैच होता है, देखो हो रहा है मैच, ठीक है, फेस अपने आप मैच होता है, कभी भी मेरा मेन मोटिव फेस मैच करना होता ही नहीं है कि मैं वही फेस मैच करूँ बस जैसे कर गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा और यहाँ पे कर लेंगे। मैं चाहूँगी देखो एक चीज़ और दिखा सकता हूँ मैं, देखो आप इसमें ऐसे हाईलाइट दे सकते हो ताकि थोड़ा और बढ़िया लगे। देखो ये हो गया, मैं नॉर्मल इधर से हाईलाइट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी कुछ ऐसे ही हाईलाइट देना है। भाई चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर आपको मेरे को डायरेक्ट बात करनी है, अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम में मैसेज कर सकते हो। मैं एक एक बंदे का रिप्लाई दे देता हूँ। जो मेरी यूट्यूब की आईडी है आप इसी को सर्च कर लो तो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लंबी सा आपको हाईलाइट दिख रही होगी नोज पे, तो मैं उसी को देने का थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। ये हो गया। अगर आप लोगों को देखना है कि मैं मेरी वीडियोस को कैसे शूट करता हूँ तो उसके लिए भाई आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर मैं मेरी वीडियोस को इतना शूट कैसे करता हूँ और एडिट कैसे करता हूँ। क्योंकि मतलब मेरे से लोगों ने पूछा तो है, पर अभी इतने ज़्यादा लोगों ने नहीं पूछा कि मैं उसको भाई प्रॉपर वीडियो बना सकूँ, ठीक है। इतनी जो हमारी हाईलाइट है फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल बहुत है, ठीक है। हम थोड़े से बढ़ते हैं फेस लिप्स और इन सब चीज़ों के ऊपर, और जल्दी से इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करके मैं इस वीडियो को भी थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी बहुत हो चुकी है। अभी थोड़ा थोड़ा जूम करो सकना, ठीक है, थोड़ा सा जूम करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है क्योंकि आपको थोड़ा डिटेल बनाना है। आगे से मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा कर दोगे तो ऐसे जाएगा, आप इसको आराम से रख कर सकते हो।
देखो मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हाईलाइट्स दे रहा हूँ ताकि इस हाईलाइट से जो मैंने दी थी थोड़ी और स्मूथनेस आ गई। ठीक है, फिर जो डार्कर पार्ट्स है मैं उन्हें और डार्कर कर दूंगा, और जो हमारा पोर्ट्रेट है वो आज का जो सेशन है हमारा वो खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है। मैं बस दो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी थी सारी जगह से, बस मैं उसको थोड़ा स्मूथ करने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो जो लिप्स के ऊपर ज़्यादातर जो लिप्स के ऊपर एक जस्ट ये हाईलाइट मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें और होती हैं जो आपको सीखनी जरूरी है, ठीक है, वो आपको ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जो चीज़ें भाई मुझे याद आ रही है मैं आपको एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ जो जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और 100% तो मेरे को भी याद जो आ रही है मैं आपको लगभग बताने का अपनी तरीके से पूरा ट्राई कर रहा हूँ। पर कुछ रह जाए तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट में, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये देख लो, अब मैं बस जो डार्कर पार्ट्स है मैं इनको थोड़ा डार्कर कर देता हूँ। बस मैंने वीडियो को बिल्कुल ड्रॉ रखा है, मेरे सब मैं इसको जस्ट से बनेगी और मैं इसे थंबनेल इसी से फोटो क्लिक करके और ऐड करके और थोड़ा सा डाल दूंगा। वीडियो एडिट नहीं करने वाला मैं, ठीक है, बिल्कुल भी। भाई ये मत कहना कि भाई वीडियो बहुत लंबी जा रही है, ठीक है। ये वीडियो एडिट करूंगा कुछ चीज़ें छोटी होंगी, मैंने आपको 10 चीज़ें बताई हैं इस वीडियो के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये रह जाएंगी। अगर आप चाहो तो ये ऐसे एड्रेस बना सकते हो, ठीक है। तो आप मैं बना के भी दिखाऊंगा। जहाँ पे जो चीज़ें डार्क है उन्हें डार्क करनी करना है आपको, ठीक है, तभी जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी है वो अलग से वर्क करेंगी। हम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इग्नोर करना। मुझे पता है कि भाई वीडियो में बड़ा अजीब लग रहा है। तो देखो हमारी वाली आइस बन चुकी है, तो मैं सेकंड वाली आपको आइस बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो इधर की जो आइस है थोड़ी सी लंबी है, इसको तो थोड़ी लंबा कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, एक आइस यहाँ से आ गई, मतलब ये छोटी छोटी डिटेल थोड़ी अच्छी लगती है देखने में। अब पारी इस वाली आइस की, ठीक है। तो ये वाली आइस मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे बनानी है। जो वीडियो बिल्कुल रियल टाइम में विदाउट एनी कट, कुछ कट होगा तो उसकी वजह से होगा, जब मैं बीच में पानी वानी पीने चला जाऊँ थोड़ा, ठीक है, उनकी वजह से कट होगा, बाकी ड्राइंग्स में कुछ कट नहीं है। तो मैं ड्राइंग कुछ बना रहा हूँ, मैंने फिर वीडियो ऑन करी तो कहीं और से आपको ड्राइंग मिली नहीं। देखो मेरे को कट ही दिखाना होता तो मैं जो पहले मैंने जो ड्राइंग बनाई मैं उसी को कंटिन्यू रख लेता हूँ। और ये मैं आपको तो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इस वाले जो आई है ना इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जो हमारे जो आई वाला है वो इधर उभर के है, ठीक है। मैं भी वीडियो में मेरा सिर आ रहा होगा, लेकिन मेरे को आईब्रो थोड़ी सी डार्क करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है मेरे को।
करूंगा भाई, डार्क करो उस चीज को, ठीक है। उस चीज को डार्क करोगे तभी जो लाइट वाली चीजें हैं वो उभर के आएंगी, और जो डार्क वाली चीजें हैं वो भी उभर के आएंगी। आपकी शेडिंग में इसलिए फ्लैट दिखती है ताकि कि आपने उसमें शेडिंग की ही नहीं होती ना, फ्लैट तो दिख ही नहीं होता। जब आपको ये सारी चीज पता नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ी और शेडिंग करूंगा, आप लगभग प्रॉपर उसमें पूरे में सेम शेडिंग कर देते हो। पहले वाली जैसे भी यही मिस्टेक होती थी, एक्सपीरियंस के साथ साथ सब कुछ सही करा चीजें वो। ठीक है, अब देखो थोड़ी थोड़ी ऐसे कर लेते हैं, बस ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। मैं इस शेडिंग नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। देखो आइज हमारी दोनों बन चुकी है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसमें थोड़ी और डिटेलिंग कर सकता हूँ, जैसे ये हाईलाइट्स हैं आइज में, ये आपको देने जरूरी है। आप उसको चेक कर सकते, आप उसको दे सकते हो जेल पेन से या इलेक्ट्रिक रेजर है तो उससे भी दे सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने बस इलेक्ट्रिक रेजर है नहीं, तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा हाईलाइट करने का। वैसे प्रॉपर हाईलाइट होने की तो थोड़ा अजीब हो रहा है, तो मैं अभी हाईलाइट बस कर रहा हूँ, ठीक है। जितना हो सकता है मैंने अपना हाईलाइट कर दिया इसमें। मेरे को मेनली आपको सिखाना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ज़्यादा रिलेशन तक नहीं जाना मेरे को, ठीक है। और जो मैं ये पेपर यूज़ करता हूँ, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है पेपर कौन सा यूज़ कर रहे हो आप। भाई ये है पेपर न्यूज़ प्रिंट वाला, जिसपे आर्टिस्ट प्रैक्टिस करता है। ये मेरी तरीके से प्रैक्टिस है, ठीक है। मैं कुछ भी फेयर नहीं बना रहा, और जब मैं उस टाइम में फेयर बनाता था, जब मैं बिगिनर था, तो भाई ये जो मैं अभी रफ बना रहा हूँ इससे ही बेकार बनाता था मैं फेयर, ठीक है। तो सबकी स्टार्टिंग ऐसी होती है, ठीक है। बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे पे नहीं बन रहा है या मैं कभी नहीं बना पाऊंगा। एक टाइम पे मैं आपको मेरी ड्राइंग दिखाऊंगा तो भाई आप लोग हंसोगे, कहोगे ये क्या बनाया भाई तुमने। लेकिन थोड़ा सा डार्क है तो मैंने डार्क कर दिया, फिर थोड़ा अजीब ना लगे तो मैंने थोड़ा ब्रांड भी कर दिया, ठीक है। और देखो ये आपको थोड़ी शेडो थी, वो देखिए। देखो पेंसिल को आपको चलाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो मेनली मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनका जो तरीका क्या होता है पेंसिल को चलाने का। आप पेंसिल कैसे चलाते हो, ठीक है। आप शेडिंग कैसे करते हो, शेडिंग आप करते हो तो ऐसे करते हो, मतलब ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। तो आपको ऐसे शेडिंग नहीं करनी, जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसे करते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो भी तरीका सही लग रहा है आप ऐसे कर सकते हो। और देखो इसमें आपकी इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये जो आपकी ये चीज़ है, ये आपकी मोटी हो गई, ये मोटी हो गई, ठीक है। ये मोटी हो गई, आपको एकदम प्रॉपर दिख रही है, पर जो मैंने करा इसमें आपको ये दिख नहीं रही ना, ये लाइन ऐसे देखो, एक चल भी रही है तो भी पता नहीं चल रहा, खत्म हो रही है तो भी नहीं पता चल रहा, ठीक है। जो स्मूथनेस है वो आ रही है, तो उसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है, पर देखो आपके काम की वीडियो है बिल्कुल। और शेडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको मेनली आप स्टार्टिंग में ऐसे ही शेडिंग करो, ठीक है। थोड़ा इजी तरीका पड़ता है शेडिंग करने का, और आप चाहे तो ऐसे लटा के भी कर सकते हैं। कोई जो डार्क पार्ट अलग दिख रहा है आपको, ये आपको बनानी पड़ेगी तभी एसेंस आएगा। और जो बिगिनर्स है, जब मैं बिगिनर था तब मैं क्या करता था, ये सब चीज़ें एसेंस लाने के लिए बनाता ही नहीं था। मैं सोचता था कि डार्क पार्ट से क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो जो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पार्ट दिख रहा है, इन सबसे वो देखो और बनाओ।
लिप्स के नीचे की थोड़ी शेडो बनाते हैं। ये थोड़ी थोड़ी शेडिंग इधर कर लेते हैं, ठीक है। और लगभग हमारा फेस कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक हमारा जो फेस है ब्लेंड करो, ताकि जो इन चीज़ों को ब्लेंड करो ताकि वो चीज़ें थोड़ी अजीब ना लगे, ठीक है। देखो वैसे लगभग हमारा कंप्लीट हो गया, अगर मैं चाहूँ तो और डिटेलिंग तक जा सकता हूँ। पर देखो मैंने आपको फेस बना के दिखाया, मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं आपको फेस बना कर दिखाऊँ, ठीक है। क्योंकि जो कपड़े की जो चीज़ें हैं ये इतनी हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। हार्ड तो फेस भी नहीं है वैसे इतना, पर फिर भी मेनली जो बिगनर्स हैं उन पे पहले भागते हैं फेस की तरफ, तो मैंने थोड़ा फेस का ही ट्राई करा है बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से। और आप चाहो तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एक वीडियो आएगी रियलिस्टिक कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कमेंट करो, रियलिस्टिक भी बना कर दिखाऊंगा मैं। भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इस वीडियो को बनाते बनाते, आई थिंक आधे घंटे के आसपास की वीडियो जा चुकी होगी या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा ठीक है, कपड़े लगभग वाइट ही हैं। तो ठीक है, आज का ये जो मेन लेसन है आज इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आया तो भाई जाके आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। और आई होप आप लोग बढ़िया हो, तो प्रैक्टिस करते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बाय।